गुड इवनिंग सभी को भाई। स्वागत है आप सबका आपके आज के सेशन एक्टिव और पैसिव वॉइस में। आज हम लोग सीखेंगे बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन शुरुआत से लेकर के अंत तक। ठीक है, एकदम छोटे से लेकर के लास्ट तक हर एग्जाम से रिलेटेड सारे रूल्स इसमें सीखेंगे बेटा। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं होगी जो छूटेगी, सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हो सकता है कि भले आपको बेसिक लगे, लेकिन इसके आगे आपको जो स्टैंडर्ड मिलेगा बेटा वो एक यूनिक स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, हर एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, हर एग्जाम से रिलेटेड रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य परिवर्तन। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा वाच्य, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वॉइस। तो वॉइस में क्या होगा? एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास आएगा, या पैसिव से एक्टिव भी बोलता है। ठीक है, छोटी स्टैंडर्ड के एग्जाम में जो होता है, जैसे नेवी एयरफोर्स में होता है, उसमें साफ साफ लिख करके आता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन जब बड़ी स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह होते हैं, तो उसमें ये नहीं पूछता, कहता है कि आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो। वो खुद लिख देता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्टिव ऑब्लिक पैसिव वॉइस। वो कहता है कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, और अगर पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करो। इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई पहले करो, पहले आप पहचानो कि सेंटेंस जो पूछा गया है वो एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, और अगर पैसिव है तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करो। लेकिन और एग्जाम जो होते हैं, जैसे आर्मी क्लर्क हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनमें क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन आपसे दे करके पूछता है। वो कहता है कि इस सेंटेंस को एक्टिव में है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, या पैसिव है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो। लेकिन एसएससी वगैरह क्या करता है कि वो एक्टिव ऑब्लिक पैसिव वॉइस करके पूछता है। तो वो कहता है कि सेंटेंस को पहचानिए, और पहचानने के बाद उस सेंटेंस का आप आंसर दीजिए। अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसमें लिखा गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। आप सब्जेक्ट के प्लेस पर किसको लिखोगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसको लिखोगे? सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि राम, ठीक है, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। तो इस सेंटेंस में राम आपका क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में राम क्या है? सब्जेक्ट है, और ए लेटर क्या है बेटा? वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां पर रोट जो है ये एक वर्ब है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब आपको मिलेगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब। बगैर वर्ब के किसी भी सेंटेंस का इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, ठीक है, अगर वो सेंटेंस है तो चाहे एक ही शब्द क्यों ना हो, बगैर वर्ब के वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। वो सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगी। ठीक है, बगैर वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, एक शब्द हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का इमेजिनेशन बगैर वर्ब के नहीं हो सकता है। जैसे हमने आपसे कहा कि गो, जाओ। ठीक है, एक सेंटेंस हमने बोला कि जाओ, और जाओ बोला तो बेटा इसमें एक वर्ब हमने बोली, छोटा सा शब्द है गो, लेकिन ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वर्ब होगी जरूर। ठीक, तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हमको करना क्या होगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसको लाना है? सब्जेक्ट को लाना है। ठीक, जैसे हमने कहा कि राम ने पत्र लिखा, इसका पैसिव बनाओगे तो लिखोगे कि पत्र राम के द्वारा लिखा गया, है ना। सीता ने रोहन को पीटा, रोहन सीता के द्वारा पीटा गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रवि ने, ठीक है, रोहन को सूचित किया, तो रोहन रवि के द्वारा सूचित किया गया। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आप लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और आगे कह रहा है बेटा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको लिखना है। ठीक है, एक पैसिव सेंटेंस में आपको हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो लगानी है। ठीक है, किसी भी पैसिव सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा मिलेगी। एक पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर के चलता है। ठीक है, बगैर थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस का इमेजिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो अगर पैसिव वॉइस में कोई चीज कांस्टेंट है, स्थिर है, जो कभी नहीं बदलेगी, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में मिलेगी, पैसिव सेंटेंस में मिलेगी। इस बात को हमेशा रखना, याद रखना, क्योंकि आगे चल करके जब रूल सीखोगे तो उसमें होगा बगैर सब्जेक्ट के आपको सेंटेंस मिलेगा, बगैर ऑब्जेक्ट के सेंटेंस मिलेगा, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, बगैर बाई के भी सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में बाई का भी
अहम रोल होता है, तो कुछ जगह पर बाई का यूज हम नहीं भी करेंगे। आगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट के साथ बाई का यूज किया जाएगा। किसका यूज करोगे, बाई। लेकिन याद रखिए कि हर जगह बाई नहीं लगाना है, ठीक है, हर जगह के द्वारा लगाओगे। बाई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, के द्वारा। अब अगर बाई का मतलब के द्वारा होता है तो हर सेंटेंस में बाई का इस्तेमाल नहीं करना। अभी जनरल सेंस में शुरुआती दौर में हम लोग सीखेंगे क्या कि बाई का यूज किया जाएगा, लेकिन आगे चल करके जब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे या अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इन शब्दों के साथ बाई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस में के द्वारा शब्द जमेगा नहीं, ठीक है, उसका सेंस दूसरा निकलेगा, इसलिए हर जगह पर बाई का यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि राम ने पत्र लिखा, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा पत्र राम के द्वारा लिखा गया। रोहन पत्र लिख रहा है, पत्र रोहन के द्वारा लिखा जा रहा है ना। रमेश कंप्यूटर चला रहा है, तो कंप्यूटर रोहन के द्वारा चलाया जा रहा है, के द्वारा शब्द आ रहा है बराबर ना। राकेश ने साइकिल चलाई, साइकिल राकेश के द्वारा चलाई गई, तो हर सेंटेंस में के द्वारा आया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि के द्वारा शब्द अगर हम बोलेंगे तो उस सेंटेंस में गलती हो जाएगी, ठीक है, बाई का यूज करोगे तो वो गलत मान लिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि राम ने सीता से शादी की, तो इस सेंटेंस में अगर हम गौर से देखें तो राम ने सीता से शादी की, राम सब्जेक्ट है और सीता ऑब्जेक्ट है, शादी करना एक वर्ब है, क्रिया है ना। अब अगर इसका पैसिव वॉइस हम बनाए, हम ये बोले कि राम ने हमने एक्टिव सेंटेंस दिया कि राम ने सीता से शादी की, और अगर इसका पैसिव वॉइस उसी तर्ज पर बनाए के द्वारा के तर्ज पर, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बिगड़ैल रूप आपको देखने को मिलेगा, सही रूप नहीं मिलेगा बाई लगाने से। राम ने सीता से शादी की, ठीक, यहां पर राम दूल्हा है और सीता दुल्हन है। जो सेंटेंस हमने बोला उस सेंटेंस में राम दूल्हा है, सीता दुल्हन है, राम ने सीता से शादी की। अब यदि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, और के द्वारा शब्द बोलेंगे तो देखना क्या सेंस निकलता है ना। राम ने सीता से शादी की, तो इसका पैसिव बनाओगे तो सीता की शादी राम के द्वारा की गई। अब सीता की शादी अगर राम के द्वारा की गई तो अभी राम क्या था, दूल्हा था। अब यहां पर इस पैसिव सेंटेंस में के द्वारा बोलने पर यह लग रहा है कि राम जो है बेटा सीता का पिता सेंस निकल रहा है ना। सीता की शादी राम के द्वारा की गई, इसका मतलब क्या, राम सीता के पिता है या उनके गार्जियन है, नहीं। तो इस सेंस में के द्वारा शब्द हमारा गलत हो जाएगा। इस सेंस में पैसिव वॉइस जब बोलेंगे तो हम ये कहेंगे, जब ये सेंटेंस आएगा कि राम ने सीता से शादी की, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे कि सीता की शादी राम से हुई, ठीक है, सीता की शादी राम से की गई या राम से हुई, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। के द्वारा बोलोगे तो कितना गड़बड़ सेंस निकलेगा। तो हर जगह पर बाई नहीं यूज करना है। अभी कॉमन सेंस में शुरुआती दौर में हम लोग ये सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ बाई का यूज किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। जब इंटरचेंज होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के साथ यहां पर आप बाई का यूज करोगे, है ना। तो बाई का यूज अभी कॉमन सेंस में करना है। आगे जहां पर बाई का यूज नहीं होगा उन सेंटेंस पर हम चर्चा करेंगे या उन शब्दों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि सेंटेंस के टेंस में बदलाव किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस जो पूछा जाएगा उसका टेंस बदलाव होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिस सेंटेंस में जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसका पैसिव वॉइस उसी टेंस में जाएगा, समझ रहे हो ना, उसी टेंस में जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, वरना आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि राम पत्र लिख रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस गौर से समझना, राम पत्र लिख रहा है, लास्ट में रहा है मिला, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, जब बनाओगे राम पत्र लिख रहा है तो हो जाएगा पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, लास्ट में भी रहा ही आएगा। और राम ने पत्र लिखा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा पत्र राम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। राम पत्र लिखेगा तो हो जाएगा पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा। राम पत्र लिख चुका है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा पत्र राम के द्वारा लिखा जा चुका है। तो जिस आप टेंस में है उसी टेंस में आप रहिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो टेंस में परिवर्तन का रूल क्या है कि अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या फिर उसमें यस या ईएस लगा हुआ मिलता है या फिर डू और डज होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है,
ठीक है, शॉर्ट में समझे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ऐसी स्थिति में हम इज एम आर का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ हमेशा चलेगी, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि एक पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें यस या यस होगा, या फिर आप डू या डज देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप इज एम आर प्लस V3 इस्तेमाल करेंगे। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो ऐसी स्थिति में आप वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है बेटा इज एम आर वाज वेयर प्लस उसमें क्या है बेटा आईएनजी है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट का, तो इज एम आर वाज वेयर प्लस आईएनजी होगा। तो आईएनजी होने पर आपको वही हेल्पिंग वर्ब कॉपी करनी है और साथ में आपको क्या लगाना है बेटा, बीइंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी होने पर आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, इतना याद रखिएगा। आगे आपके पास क्या है बेटा, हैव हैज और हैड। ठीक है, हैव हैज और हैड है तो इनके साथ आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास हैव टू है, हैज टू है, हैड टू है, इज टू है, एम टू है, आर टू है, वॉज टू है, वर टू है। तो इनके साथ आप टू बराबर लगाते रहेंगे और साथ में बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके पास लिखा गया हैज टू लिखा तो आपको क्या लगाना है बेटा, हैज टू और बी लगा देना है। ठीक है, जैसे इज टू लिखा है तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, इज टू बी लगा देना है। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा गया बेटा हैड टू लिखा है तो हैड टू का मतलब है फिर हैड टू और बी लगा देना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है ना बेटा? चलो, और बाकी जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पास हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है और मस्ट है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी होगी बेटा उसके साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैन होगा तो कैन के साथ क्या लगाओगे, कैन बी, है ना। जैसे मे है तो मे के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मे बी, है ना, मे बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास विल है तो विल के साथ क्या हो जाएगा बेटा, विल बी। ठीक है, जैसे आपके पास सेल है तो सेल के साथ क्या हो जाएगा बेटा, सेल बी, सेल बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, सेल बी, शुड बी, विल बी और वुड बी। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखना है बेटा, वो कौन सी चीजें हैं, दो चीजों में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर लगाओगे, सेकेंड फॉर्म होगी तो वाज वर लगाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास हैव टू, हैज टू, हैड टू होता है तो वहां पर आप बी लगाओगे। ठीक है, हैव हैज और हैड होता है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है बेटा उनके साथ आपको क्या लगाना है, बी लगाना है ना। और अगर आईएनजी होगा यानी इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, इसके साथ आईएनजी होगा तो आपको क्या लगाना है बेटा, बीइंग लगाना है। ठीक, तो ये दोनों आपने रट लिया होगा। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर लगाओगे, सेकेंड फॉर्म होगी तो वाज या वेयर लगाओगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर आईएनजी होगा यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी यानी इज होगा, एम होगा, आर होगा, ठीक है, या वाज या वेयर होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ आप क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। ठीक है, इनके साथ बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये चार्ट आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा। अगर नहीं याद हुआ तो और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका समझिए। जैसे हमने कहा बेटा, इसमें देखो, जैसे यहाँ पर हैज टू है, हैव टू है, हैड टू है, इज टू है, एम टू है, आर टू है, वॉज टू है, वेयर टू है। तो टू लिखा है, टू का मतलब टी, और टी के साथ आपको क्या लगाना है, बी, टी बी। तो टी के साथ क्या लगाओगे बेटा, बी। तो टी होगा तो टू के साथ आपको बी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हैव है, हैज है और हैड है। अगर आप गौर से देखो तो हैव, हैज और हैड, इन सभी में क्या है बेटा, यच, पहला अक्षर क्या है, यच। हैव का भी पहला अक्षर यच, हैज का भी पहला अक्षर यच, हैड का भी पहला अक्षर यच। तो यहाँ पर हैज, हैव और हैड पहला अक्षर यच, एच का मतलब हारमोनिया, और हारमोनिया बाजेगी तो आपको बीन बजाना है। ठीक है, हारमोनिया बाजेगी तो क्या बजाओगे बेटा, बीन बजाओगे। ठीक है, टी होगा तो बी लिखना है और हारमोनिया बजेगी तो बीन बजाना है। उसके बाद यहाँ पर इंग है तो नीचे क्या हो जाएगा, बींग। ठीक है, और जहां ना समझ में आए वहां पर बी भी आपकी जिंदाबाद, बी आपको लगा देना है। ठीक है, मस्ट बी, कैन बी, कुड बी, विल बी, शैल बी, शुड बी, ये आपको इस्तेमाल करना है। बाकी दो आपके रटे होने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म
इज एम आर सेकेंड फॉर्म वॉज देयर। तो ये हो गया टेंस का बदलाव परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी आती है तो आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करोगे तो उसमें प्रैक्टिस होते 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 ठीक है बेटा कवर हो जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन है, फ्लाई, फ्लू, फ्लो, तो आपको ये वाली फॉर्म यूज करना है थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म का मतलब है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, थर्ड फॉर्म का मतलब है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। सी लिखा होगा तो आपको सीन लगाना है, सा लिखा होगा तब भी सीन लगाना है। ठीक है, सीज होगा तब भी आपको सीन लगाना है। हमेशा पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म लेगा? थर्ड फॉर्म। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, देखो नाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाउन जो होता है एज इट इज कॉपी किया जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, तो इसमें जो है बेटा राम एक नाउन है, तो नाउन तो अगर यहां पर आएगा तो बाई राम लिखा ही जाएगा। लेकिन अगर हम कह दे बेटा आई रोट अ लेटर, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या है बेटा? एक प्रोनाउन है, आई है, और अगर ये इधर आएगा, इसको जब इधर घसीट करके लाओगे तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मी में। तो यहां पर बाई मी हो जाएगा। ठीक है, और वी इधर आएगा तो अस हो जाएगा, दे इधर आएगा देम, ही इधर आएगा हिम हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा हर, और यू का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यू चाहे शुरुआत में हो चाहे लास्ट में, यानी सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं होते, नामों में कोई परिवर्तन नहीं, प्रोनाउन में केवल परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रोनाउन हमेशा बदलेगा बेटा। जैसे हमने कहा कि आई, ठीक है, आई रोट अ लेटर, तो इसको जब चेंज करोगे तो आई इधर आएगा तो मी में हो जाएगा। और अगर यहां पर कह दे कि रवि टोल्ड मी, अगर ये भी आपके पास है तो मी जब इधर आएगा और ये इधर आएगा तो इधर तो रवि ही होगा बेटा, और मी जब इधर आएगा तो ये भी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आई का मी का आई, ये आपको याद रखना है। आई इधर जाएगा तो मी हो जाएगा, मी फिर उधर जाएगा तो आई हो जाएगा, वी इधर जाएगा तो अस उधर जाएगा तो वी, दे इधर जाएगा तो देम, और देम उधर जाएगा तो दे, ही इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम उधर जाएगा तो ही हो जाएगा, सी इधर जाएगा तो हर हो जाएगा, हर उधर जाएगा तो सी, और यू। ठीक है, आपका क्या कहना है भाई? आपके तो कोई जवाब ही नहीं। तो यू का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यू जैसा लिखा है उसको उसी तरह से आपको रखना है। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं। हमने क्या कहा बेटा? टेंस में परिवर्तन जब भी आप करेंगे तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उस स्थिति में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात क्लियर है? और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो ऐसी स्थिति में आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास हैव होता है, हैज होता है, ठीक है, और हैड होता है, तो इनमें यच है, एच का मतलब हारमोनिया, तो आपको क्या बजाना है बेटा? बीन बचाना है। और अगर आईएनजी होता है यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ आईएनजी होता है तो ऐसी स्थिति में बीइंग लगाना है। और अगर आपके पास टू होता है तो टू के साथ बी आपको लगाना है, यानी टी बी आपको याद रखना है। बाकी बी आपके पास जिंदाबाद है ना? कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बेसिक सेंटेंसेस से, फिर आगे चलते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बेटा? रोहन। ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। ए लेटर उधर जाएगा, रोहन इधर आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ए लेटर। अब ए लेटर हो जाएगा, और ये यहां पर रोहन आएगा तो बाई रोहन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जब इधर आएगा तो बाई लेकर के आएगा। ठीक है, स्पेशल जो सेंटेंस होंगे उसमें बाई भले ना हो, लेकिन इन सेंटेंसों में बाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट्स लिखा गया बेटा, वर्ब है उसमें यस या ईएस लगा है। देखो राइट होता है, राइट में क्या लिखा गया बेटा? यस या ईएस, राइट्स लिखा है। और अगर वर्ब में यस या यस होता है तब भी आपको इज, एम, आर ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए लेटर है तो बेटा इज हो जाएगा। और एक पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। किसकी? वर्ब की। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? रिटन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई रोहन। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे तो यहां पर क्या होगा बेटा? ए लेटर हो जाएगा, और ये रोहन इधर आएगा तो बाई रोहन आप लिख दोगे। ठीक है, आगे यहां पर क्या लिखा है बेटा? देखो रोट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकेंड फॉर्म होती है, और रिटन आपकी थर्ड फॉर्म होती है। तो जब आपके पास सेकेंड फॉर्म है
तो सेकंड फॉर्म होने पर आप क्या ये लिखोगे, वाज या वेयर। ए लेटर है इसलिए वाज लगाओगे, वर नहीं लगाओगे। और पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, तो जैसा सेंटेंस था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको वॉइस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो टेंस को आइडेंटिफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगले को देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट ए लेटर है, सब्जेक्ट रोहन है, तो यहां पर हो जाएगा ए लेटर। अब यहां पर देखो क्या लिखा बेटा, बाय रोहन, आपको लिखना ही लिखना है, लाजमी है भाई। ठीक है, अब यहां पर हैज रिटन लिखा गया बेटा, तो हैज लगाओ भाई, ए लेटर हैज। अब बजी हारमोनिया, बजी ना, और हारमोनिया बजेगी तो क्या बजाना है बेटा, बीन, शॉर्ट में याद रखना है। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लिखा ही गया है बेटा, इसमें बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब चलो आगे, यहां पर क्या है, ए लेटर, ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा तो बाय रोहन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा गया बेटा, हैज टू, तो लिखो भाई हैज टू, और टू लिखा है तो टी है बेटा, टी के साथ क्या लगेगा, बी, टी बी, है ना, टू के साथ बी हो जाएगा टी बी ना। और राइट का थर्ड फॉर्म लिखो, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लेता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। ठीक है, अगले को देखो, यहां पर ए लेटर इधर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा गया, रोहन, तो बाय रोहन इधर ले आओ बेटा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा, विल, तो लगाओ विल, और जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है बेटा उनके साथ बी लगता है, विल बी, कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, है ना, तो विल के साथ क्या लगा दोगे बेटा, बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिटन। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे बेटा तो हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर हो गया। ये बाय रोहन हो जाएगा, बाय रोहन हो गया। अब यहां पर कैन राइट लिखा है तो कैन हो जाएगा बेटा, और कैन के साथ क्या लगाओगे, बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, तो रिटन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे तो ए लेटर इधर हो जाएगा। ठीक है, बाय रोहन आप लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, यहां पर क्या है, शुड, तो शुड लिखो भाई, और शुड के साथ क्या लगाओगे बेटा, बी। राइट का थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव में, तो रिटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पर ए लेटर है, लिखो ए लेटर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हर बार ही प्रक्रिया चलती रहेगी। बाय रोहन हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरुआत में। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इज राइटिंग, तो इज लगाओ भाई। अब इस राइट में आईएनजी लगा हुआ है, राइट में क्या लगा, आईएनजी, तो ऊपर इंग है तो नीचे क्या आएगा बेटा, बीइंग आ जाएगा, तो इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिटन। क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है। हर सेंटेंस तो इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन शुरुआती दौर के जितने भी सेंटेंस है बेटा वो इसी तरह से बनेंगे। इनमें एक बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है, प्रोसेस बड़ा इजी है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीखोगे तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलते हैं भाई। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस है, रूल वही आपके पास है, कोई नया नहीं। यहां पर लिखा गया, दे हैव क्रिएटेड अ गुड एटमॉस्फेयर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, दे। हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्रिएटेड मेन वर्ब है, और ए गुड एटमॉस्फेयर आपका ऑब्जेक्ट है। दे हैव क्रिएटेड अ गुड एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। दरअसल एटमॉस्फेयर एक नाउन है, गुड एडजेक्टिव वर्ड है, और इसके पहले एक आर्टिकल लिखा गया है, तो ये आपका एडजेक्टिवल नाउन है, गुड एटमॉस्फेयर। इस नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसलिए इसको एडजेक्टिवल नाउन बोला जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा ए गुड एटमॉस्फेयर। ए गुड एटमॉस्फेयर हो गया। अब यहां पर हैव है, दे के साथ तो हैव है, लेकिन आपके पास जो सब्जेक्ट है बेटा वो सिंगुलर है। एक गुड एटमॉस्फेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इतना याद रखना। ए गुड एटमॉस्फेयर हैज होगा, हैव नहीं होगा। हैज लगाने के बाद बजी हारमोनिया तो बजा दो बीन भाई। क्रिएट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, क्रिएटेड। अब बाई हो जाएगा, है ना, और दे इधर आएगा बेटा तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा आई को मी को आई में, सी को हर में, हर को सी में, बी को अस में, अस को वी में, और दे को देम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दे है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, देम में हो जाएगा। क्लियर। अब देखो टू ऑक्सन,
ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब पुलिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और ए चैरियट ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ए चैरियट हो जाएगा, ए चैरियट। ठीक है, अब ए चैरियट है, सिंगुलर है, टू ऑक्सन दो बैल प्लूरल थे इसलिए वर लगा, लेकिन यहां पर ए चैरियट है तो वॉज लगेगा। अब ऊपर क्या लगा बेटा आईएनजी, तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा बीइंग हो जाएगा, और पुल का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा बेटा पुल्ड। ए चैरियट वॉज बीइंग पुल्ड, अब बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा टू ऑक्सन, बाई टू ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो द बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, वेयर पिकिंग अप ये आपका बेटा क्या है वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर ग्रेन्स है ऑब्जेक्ट, तो ग्रेन्स इधर लाओ। ठीक है, तो ग्रेन्स प्लूरल है बेटा, देखो ग्रेन्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी वर, यहां आईएनजी लगा है तो आपको बीइंग लगाना है, बीइंग हो जाएगा, और पिक अप का थर्ड फॉर्म होता है बेटा पिक्ड अप, पिक्ड अप हो जाएगा। ठीक है, और बाई क्या लिखा है बेटा द बर्ड्स, द बर्ड्स। ठीक है, तो ये बेसिक का शुरुआती दौर था बेटा, बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे का जो क्लास है बेटा आपको कल बताएंगे, है ना, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया जरूर होगा, है ना। तो शुरुआत की चीजें आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आगे की चीजें बिल्कुल आसान है। ठीक है, कभी भी आपको पैसिव वॉइस में दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरी क्लास है अगर आप देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हर रूल को अगर कवर कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो सारी चीजें आप याद रखिएगा बेटा, इनमें महत्वपूर्ण चीजें जो चीजें हैं वो शुरुआत में आपको दी गई हैं, उन चीजों को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, बस हो जाएगा, अब आगे की क्लास कल बताएंगे। ओके, थैंक यू भाई।